आज हम हर शक्ति रेसिपीज में बैगन का भरता और बाजरे की भाकरी बना रहे हैं। सर्दियों के मौसम में बाजरे से बनने वाली भाकरी खाना किसी अमृत से कम नहीं। सर्दियों के मौसम में बाजरे की भाकरी और बैगन का भरता खाने का मजा कुछ अलग ही होता है और सेहत के लिए तो इसके अनेकों फायदे होते हैं। तो आइए जानते हैं भरता और भाकरी बनाई कैसे जाती है। हमारे गांव की तरफ इस तरह के बैगन ज्यादा खाए जाते हैं। एक खेत से तोड़कर लाए हुए ताजे बैगन हैं। अब इस बैगन को अच्छे से धोकर पोंछ कर लिया है। अब बैगन के ऊपर की तरफ से इस तरह तेल को अच्छे से लगा लेते हैं। हम यहाँ तेल ग्रीस करने के लिए ब्रश का उपयोग कर रहे हैं। आप चाहे तो हाथों से भी इसे लगा सकते हैं। बैगन को इस तरह अच्छे से अलट पलट कर भूनने के लिए कम से कम 3 से 4 मिनट का समय लग जाता है। करीबन 4 मिनट बाद आप देख पा रहे हैं इसके छिलके अपने आप अलग हो रहे हैं, तो इस तरह समझ जाइएगा कि अच्छे से पक चुके हैं। अब गैस की आंच बंद कर देते हैं और इसे एक प्लेट में ठंडा होने के लिए अलग रख देते हैं। जब ये भुने हुए बैगन थोड़े से ठंडे हो जाए तो इसके छिलके इस तरह हटा लेते हैं। आप देख रहे हैं ना, ये छिलके कितनी आसानी से अलग हो रहे हैं, क्योंकि हमने इसके ऊपर से जो तेल लगाया था ना, इसी वजह से। इसी तरह दोनों बैगन के छिलके अलग कर लेते हैं। अब एक फोक की सहायता से इसे बीच में से कट लगा लेते हैं और अच्छे से देख लेते हैं कि इसमें कुछ कीड़ा वगैरह तो नहीं। अगर कुछ कीड़ा वगैरह नजर आए तो इसे सीधा फेंक देना है, अगर नहीं तो अगली प्रोसेस की ओर बढ़ना है। फोक की मदद से इस भुने हुए बैगन को अच्छे से मसल लेने के बाद एक कढ़ाई में 1 बड़ा चम्मच तेल लेते हैं। तेल गरम होते ही इसमें 1 चम्मच राई डालेंगे। जैसे ही राई चटकने लगे इसमें 1 चम्मच कूटा हुआ लहसुन डालकर हल्का सुनहरा होने तक भून लेते हैं। जैसे ही लहसुन थोड़ा सा सुनहरा होने लगे तो इसमें एक बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे और इसे 1 से 2 मिनट के लिए अच्छे से भून लेंगे। जब ये प्याज थोड़ा सा ट्रांसलूसेंट होने लगे तो इसमें बारीक कटी हुई 2 हरी मिर्च डालकर इसका कच्चापन निकल जाने तक इसे भून लेते हैं। अब इसमें थोड़े से उबले हुए हरे मटर डालकर 2 से 3 मिनट के लिए भून लेते हैं। अगर आपके पास ताजे मटर हो तो और भी अच्छा। जब ये मटर थोड़े से पक जाए तो इसमें 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच धनिया पाउडर डालकर थोड़ा सा भून लेते हैं। जब ये मसाले इस तरह तेल छोड़ने लगे तो इसमें मैश किया हुआ बैगन डालकर इन मसालों के साथ अच्छे से मिला लेना है। अब इसमें स्वादानुसार नमक डालकर 2 से 3 मिनट के लिए पका लेते हैं और ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर मिला लेते हैं। अब ये बैगन का भरता बनकर तैयार है। अब इस भरते के साथ खाने के लिए बनाते हैं गर्मा गर्म बाजरे की भाकरी। ये बाजरा है। बाजरा को हिंदी में जोंघरिया भी कहा जाता है। बाजरे को सेहत का खजाना माना जाता है। यह कई तरह के पोषक तत्वों से भरपूर है जो शरीर को कई तरह के लाभ भी पहुंचाता है। बाजरा खाना डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है। इसमें फाइबर की मात्रा ज्यादा होती है जिससे यह धीरे धीरे पचता है और ग्लूकोज का लेवल अचानक से नहीं बढ़ता। अब इसी बाजरे से बनाई हुई आटे की भाकरी बना लेते हैं। ये भाकरी बनाने का तरीका हमारे गांव की तरफ का है। इसे बनाने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। अब एक परात में एक भाकरी को जितना लगेगा उतना आटा ले लेते हैं। आप चाहे तो एक साथ 2 भाकरी के लिए भी आटा गूंथ सकते हैं। अब इस आटे में स्वाद के लिए थोड़ा सा नमक डाल लेते हैं और थोड़ा थोड़ा पानी इसमें मिलाते हुए इसका आटा गूंथ लेते हैं। पानी थोड़ा थोड़ा करते हुए ही इसमें मिलाना है, वरना ये आटा पतला हो जाता है। जैसे हम ज्वार की भाकरी बनाने के लिए आटा पीस कर लाते हैं ना, बिल्कुल वैसे ही इसका आटा पीस कर लाना है। जैसे जैसे हमें भाकरी बनानी होती है वैसे वैसे ही इसे गूंथना अच्छा होता है, क्योंकि एक साथ इस आटे को अगर गूंथ कर रखा जाए तो ये भाकरी अच्छे से बन नहीं पाती। आटा कभी सूख जाता है या कभी पतला हो जाता है। इस आटे को हथेली से इस तरह अच्छे से मसलते हुए गूंथना है जब तक कि ये पूरी तरह से चिकना ना हो जाए, वरना ये किनारों में फटने लगती है। इस तरह आटे को हथेली से मसलने की वजह से इस आटे में थोड़ा सा लचीलापन आ जाता है, जिसकी वजह से भाकरी को थपथपाकर बनाने में आसानी हो जाती है। अब हाथों थोड़ा सा सूखा आटा लगाकर इस तरह
दोनों हाथों के बीच में इस लोई को लेकर गोलाकार देते हुए इसके किनारों को एकसार कर लेते हैं। अब इस छोटी सी भाकरी को इस सूखे आटे पर रखकर इस तरह हथेली से गोलाकार फैला लेते हैं। भाकरी को हथेली जितना आकार आ जाने के बाद उंगलियों से इसके किनारों को हल्के हल्के से गोलाकार देते हुए दबाते जाएंगे। ज्वार की भाकरी को जैसे हम थपथपाते हुए बनाते हैं, बिल्कुल उसी तरह हल्के हल्के से इस भाकरी को भी बनाना है, ना ये भाकरी परात को नीचे से चिपक जाती है। भाकरी को थपथपाते हुए इस तरह अच्छे से पतला बना लेना है। अगर आप इसे इस तरह थपथपा कर नहीं बनाना चाहते तो हल्के हाथों से इसे बेल भी सकते हैं। अब इस भाकरी को हल्के से दोनों हथेलियों पर इस तरह उठाएंगे कि सूखा आटा लगाई हुई साइड ऊपर की तरफ से आ जाए। अब तवा भी अच्छे से गर्म हो चुका है। अब गैस की आंच धीमी रखेंगे। अब इस पूरी भाकरी पर थोड़ा सा पानी इस तरह हल्के हाथों से लगा लेंगे। अब गैस की आंच बढ़ा लेनी है और इस पर जो पानी हमने लगाया है वो सूखने से पहले इस भाकरी को इस तरह हल्के हाथों से पलटा लेना है। दूसरी तरफ से भाकरी को पूरी तरह से सेक लेना है। इसे इस तरह गोल गोल घुमाते हुए इसके किनारों को भी अच्छे से सिकने देना है। भाकरी जब इस तरफ से पूरी तरह सिक जाए तो इसे पलटा लेते हैं। जब ये भाकरी पहली तरफ से अच्छे से सिक जाती है ना, तभी दूसरी तरफ से अच्छे से फूलने लगती है। आप देख पा रहे हैं ये भाकरी कितनी अच्छे से फूल रही है। अब इस गर्मा गर्म भाकरी को तोड़कर देखते हैं। आप देख पा रहे हैं फूली फूली भाकरी अंदर से पूरी तरह से मुलायम बनी है। इस गर्मा गर्म भाकरी को भरते के साथ सर्व कर लेते हैं। हमारे गांव की तरफ इस भरते और भाकरी को बड़ी चाव से खाया जाता है। इसका स्वाद सच में बहुत बढ़िया होता है। अगर आपको ये बाजरे की भाकरी और बैगन का भरता बनाने का तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हर्षरती रेसिपीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट्स के रूप में आपके सुझाव की प्रतीक्षा में आपके हर्षरती। वीडियो अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।